मार्केट में क्या अभी भी कंफ्यूजन और करेक्शन का पीरियड पेंडिंग है? डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और मैं यहां पे आपको कोई डराने की बात नहीं कर रहा, हर समय हम लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जिस समय मार्केट 7 अप्रैल में एकदम त्राही त्राही हो रही थी, एक नहीं दो बार हमने वीडियो बना के आपको बार बार बताने की कोशिश करी थी कि मैं कह रहा हूं कि कोविड जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, पर कोविड के बाद की सबसे बड़ी मार्केट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी 7 अप्रैल को, जिसके रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया था। वहां से मार्केट ऑलरेडी 10 से 1% का बाउंस बैक दे चुका है, पर अब वापस से हमें नॉर्मलाइज होकर चीजों को सोचना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में वापस से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स को दिखाते हुए डिस्कशन करेंगे जो आपके काफी काम का हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ना मैंने आपके सामने एक इंटरेस्टिंग डेटा प्रेजेंट किया है। इस डेटा में क्या है आप सबसे पहले उसको देखिए। यहां पे लार्ज कैप है एलसी, एमसी है मिड कैप और एससी है स्मॉल कैप। हर एक साइकिल के एक्सट्रीम में मार्केट की एक साइकिल होती है, इक्विटी मार्केट की एक साइकिल होती है। स्मॉल कैप हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा आउट परफॉर्म करता है, मिड कैप लार्ज कैप से आउट परफॉर्म करता है। पर जब उस साइकिल का चेंज हो रहा होता है और वापस से नई साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है, उस समय स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप मोर और लेस बराबर से रिटर्न्स पे आ जाते हैं। क्या ये पहले हुआ था 2008 में? ऐसा ही कुछ हुआ था। 2014 से पहले अगर आप बात करोगे, 2011 में वापस से स्मॉल कैप बहुत आउट परफॉर्म कर रहे थे, फिर उधर चीजें नॉर्मलाइज हो गई। अगर आप बात करो 2018-17 में, तो यहां पे मार्केट में स्मॉल कैप में ऐसा अमेजिंग काम हो रहा था ना, हर कोई स्मॉल कैप के पीछे भाग रहा था। फिर ये नॉर्मलाइज होता है सीएजीआर रिटर्न्स। यहां पे आपको लग सकता है अगर स्मॉल कैप में 23% से 15% पे आ गया सीएजीआर तो क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आपकी 2 साल की म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी यहां पे नेगेटिव हो जाती है जब ये नॉर्मलाइजेशन होता है। और ये मैंने पिछले लंबे समय का एक एवरेज रिटर्न बताने की कोशिश करी है। अभी अगर आप वापस चेकआउट करोगे ना, तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप, मिड कैप अभी भी काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो एक ऐसा समय आ सकता है अभी भी जब मार्केट में लार्ज कैप एज कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप ज्यादा आउट परफॉर्म करे। ये समय ऑलरेडी पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। अगर आपको याद हो तो इस दिवाली पे ओपनली भी बता दिया था हमने, तो डिस्कशन किया था कि स्मॉल कैप में अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप खुश रहोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रॉपर्ली अपनी रिस्क प्रोफाइल को फॉलो करते हुए काम करिए। अब ये सब ऐसी चीजें नहीं तो मैं आज बता रहा हूं, पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पिछली दिवाली पे डिस्कशन हुआ था। वहां से आप देखोगे तो स्मॉल कैप ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर नेक्स्ट साइकिल में वापस से करेक्शन आता है तो ये सेम चीज कंटिन्यू होने की एक्सपेक्टेशंस होती है। ये चार्ट आपको वो बता रहे हैं। अभी क्या वैल्यूएशन वाइज हम लोग काफी रीजनेबल हो चुके हैं स्मॉल कैप में? यहां पे आप चेकआउट करेगा, ये बहुत सिंपल सा रेशियो है। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स का ये रेशियो है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी का रेशियो। 2007 के पीक में हम लोग इतना ऊपर चल रहे थे 53%, 2017 में हम सिर्फ 33% थे। मतलब आज जो करेक्शन हुआ है उसके बावजूद भी जो वैल्यूएशन चल रहे स्मॉल कैप, मिड कैप के, वो 2007 के पीक से भी ज्यादा चल रहे, क्योंकि 64% से रिड्यूस होते होते 50% पे आया है। पर अभी भी ये सस्ता नहीं हुआ है। तो यहां पे मैंने आपको सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए हैं क्यों अभी हमें कॉशियसनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। टेक्निकली चार्ट पे डिस्कशन कर लेंगे अनंत का फंडा के एपिसोड के जैसे, पर अभी आपको समझना जरूरी है। आप जब मार्केट पिछले 1 महीने में या 10 दिन में, 12 दिन में बहुत अच्छा बाउंस बैक दे जाता है, तो हम यहां पे कॉशियसनेस छोड़ देते हैं और जैसे हमारा ध्यान हटता है, दुर्घटना बहुत ही जल्दी घटने वाली होती है। और बाय द वे, यहां पे मैं इस वीडियो में ये किसी भी तरीके से नहीं बताना चाह रहा कि यहां से सिस्टमैटिकली मार्केट बेरिश हो रहा है। सिस्टमैटिकली नहीं हो रहा है, पर एक बार क्या फाइनल राउंड ऑफ क्लीनिंग होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी है। चार्ट पे भी दिख रहा है। पर अगर हम सिस्टमैटिकली 10 साल की बात करते हैं, चेकआउट करेगा, हर 10 साल में मोर और लेस जो आपका निफ्टी चल रहा होता है ना, वो सीधा सेंसेक्स की प्लेस लेता है। जैसे 2004 में सेंसेक्स था 6500, निफ्टी था 2000, 2014 में निफ्टी हो गया 6500। मतलब सेंसेक्स की जगह नाम निफ्टी हो गया, इतनी ही वैल्यू बढ़ जाती है। 2014 में सेंसेक्स चल रहा था 22,000, 2024 में निफ्टी चलने लग गया 22,000 के ऊपर। मतलब सेंसेक्स निफ्टी हर 10 साल में चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो मैं सिस्टमैटिकली यहां पे बात नहीं कर रहा कि मार्केट में दिक्कत है, पर अभी अगले 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने में अभी भी मार्केट में वॉलिटिलिटी बची हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी है, चाहे वो वैल्यूएशन वाइज हो, चाहे वो रेशियो वाइज हो, चाहे वो चार्ट वाइज हो। इस चीज को आपको समझाने के लिए और कॉशियस बनाने के लिए इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। इससे पहले कि हम आगे बात करें और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, अभी क्या हो रहा है, ऑफ लेटली काफी सारे लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अनलिस्टेड मार्केट की स्पेस में। और इस अनलिस्टेड मार्केट में भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जहां पे आ रहा है, उस एक कंपनी का नाम है एनएसी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं पर्सनली कोई भी अनलिस्टेड मार्केट में काम करने के लिए इनक्रेड मनी को यूज करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। यहां पे आप एकदम मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आप 1 यूनिट भी बाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की फीस, चार्जेस या ब्रोकरेज नहीं लगती है, ट्रांजेक्शन फीस आप पे नहीं लगती है।
कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलती है, मोर देन दैट यहां पे एक सपोर्ट टीम भी मिलती है जहां पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है उसे भी सॉल्व करके देते हैं। ऑल्सो इनक्रेड मनी आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ इनक्रेड, अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। सबसे पहले हम एनएससी के फाइनेंशियल्स को शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। अब इससे पहले हम आगे जाए, मैंने आपके लिए बहुत अमेजिंग काम किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे दिया कंप्लीट स्प्रेडशीट का, जहां पे आपको एनएससी के फाइनेंशियल्स के रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है या अवेलेबल डेटा है वो सारा कंप्लीट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट एनालिसिस में आपके सामने शॉर्ट में प्रेजेंट कर देता हूं। सबसे पहले इस कंपनी ही नहीं, इस कंप्लीट सेक्टर की आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो एनएससी वहां पे आपको एक मार्केट लीडर मिलेगा। मेजॉरिटी काम यहां पे आज भी कैश में हो, चाहे इक्विटी फ्यूचर्स में हो, चाहे फिर इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस में हो, एनएससी में होता है। रिटेलर्स इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन डीमैट की ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो रही है, विच इज पॉजिटिव। टेक्नोलॉजी में हमेशा एनएससी लीडर रहा है, वो इनके लिए फायदेमंद रहा है। और डाइवर्स रेंज ऑफ इनकम स्ट्रीम है। ऑल्दो आज के दिन में मेजर इनकी इनकम आती है ट्रांजैक्शन से, पर और भी ये लोग इनकम स्ट्रीम बढ़ाते जा रहे हैं जो पॉजिटिव है। इसी तरीके से आपको वीकनेस भी पता होनी चाहिए, रेगुलेटरी पे डिपेंडेंस काफी ज्यादा रहती है। एक रेगुलेशन का चेंज और इनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। ट्रांजैक्शन फीस अभी भी बहुत मेजर पोर्शन है, ऑल्दो ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी भी मेजर पोर्शन है। लिटिगेशन रिस्क हमेशा रहेगी इस इंडस्ट्री में, और यहां पे इंटरनेशनल एक्सपोजर लिमिटेड रहेगा बिकॉज यहां पे मेजरली इंडियन मार्केट का ही काम होता है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? इंडियन कैपिटल मार्केट की ग्रोथ रेट आने वाले 5 से 10 सालों में कितनी होगी आप खुद ही मुझे बता सकते हो, और यह है इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। रिटेल को मजा आ रहा है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, वो ट्रेड भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है, और कभी भी वो ट्रेड करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहला फायदा होगा एक्सचेंजेस को। फॉर एग्जांपल एनएससी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी इनकम स्ट्रीम को और भी ज्यादा, और उसकी वजह से इनके इनकम की डिपेंडेंस भी कम होगी और डाइवर्सिफिकेशन और बढ़ भी सकता है। फाइनली ग्लोबल एक्सपेंशन पे भी ये लोग ध्यान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। थ्रेड्स भी है, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट आपके यहां पे वीकनेसेस थे वो आपको मोड़ तोड़ के थ्रेड्स में भी मिल जाएंगे, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। ग्लोबल ट्रेंड में कोई डिसरप्शन हुआ तो इनके ऊपर भी इंपैक्ट आ जाता है। फाइनली अगर आप कंक्लूजन में कुछ एनएससी के पॉइंटर्स में बात करोगे तो वो कंक्लूजन पॉइंटर्स भी मैंने आपके लिए इजी लैंग्वेज में यहां पे मेंशन कर दी है। ये वन ऑफ द मेगा कैप है जिसके कैश फ्लोस काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, लो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियोज बहुत अच्छे है, डिविडेंड भी देता है, और वेल्थ मैनेजमेंट और कंप्लीट वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट के फ्रेमवर्क में परफेक्टली फिट होता है। यहां पे रिस्क ऑल्दो सेबी के मेजर से रिलेटेड आ जाती है। सडनली एनएससी की बात क्यों करी जा रही है? देखिए बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि अभी से पहले ना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस एनएससी के स्टॉक को बाय करने में थोड़ा सा एलोंगेटेड था, इवन 6-6 महीने भी लग जाते थे और सब्सटेंशियल लीगल कॉस्ट भी होती थी। पर सेबी के नए रेगुलेशन के चलते यहां पे ईज हो गया है आपके लिए शेयर को बाय करना, और अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको इनक्रेड मनी के प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये जो शॉर्ट हमने डिस्कशन किया है एनएससी के ऊपर, इसमें आपको काफी मजा आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हम जस्ट किस तरीके से चीजों को स्टडी किया जाता है वो प्रेजेंट करने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए चीजों को आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आप भी अनलिस्टेड स्पेस में काम करना चाहते तो इनक्रेड मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, पर हमेशा रिस्क को समझ लीजिएगा। अनलिस्टेड मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होती है कि आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इवन लिक्विडिटी भी इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। 6 मंथ का लॉक इन भी होता है, जब आपका आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद 6 महीने का लॉक इन वहां पे स्टार्ट होता है। डीमैट में आपके शेयर्स आ जाएंगे, पर प्रॉपर्ली स्टडी करने के बाद काम करेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। अब हम एक बार लास्ट लेग में वापस से निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट्स के सामने। यहां पे आप चार्ट चेकआउट करिएगा, 7 अप्रैल के बॉटम से मार्केट ने 12% का बाउंस बैक दिया, विच वाज ब्रिलियंट। तो कोविड के बाद की ये वन ऑफ द मोस्ट शार्प रैली में से एक भी है, पर जिस तरीके की रैली अभी चल रही है यहां पे थोड़ा सा कंजेशन फील हो रहा है। क्या ये कंजेशन का मतलब ये है कि हम लोग 24,800 तक नहीं जा सकते? जाना चाहे जा सकते हैं, पर यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज हियर खराब हो गया है। यहां पे आपको कॉशियसनेस बढ़ाने की जरूरत है, इस चीज को समझ लीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग होती है तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा पेन अभी भी रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। अब इंट्राडे का डिस्कशन करें तो मार्केट
24,525 से ऊपर जाने के बाद ही कोई बुलिश ट्रेड बनी जाएगी, वरना ये प्रीमियम मीटिंग का काम चल रहा है। बेरिश ट्रेड भी बनेगी 24,410 के नीचे। बीच में यहां पे आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जिस तरीके की कैंडल्स बनी है। वापस से आपको याद दिला दूं, विक्स 18-19 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे समय पे ऑप्शन सेलिंग का काम इजी होता है। तो कल हमें ये रेंज के ऊपर काम करना है, रेंज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अब स्ट्रेंथ की बात करी जाएगी जब बैंक निफ्टी 55,100 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर जाने के बाद सीधा आपको 600-700 पॉइंट का पॉजिटिव मूव मिलता है जिसका ध्यान लगा जाएगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए 54,300-350 के आसपास की रेंज, जहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ज्यादा चल गया है। अगर आप डेली चार्ट्स में देखोगे तो रिवर्सल के पहले साइन आपको बैंक निफ्टी में आ सकते हैं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी वीक है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी सिस्टमैटिकली चेंजेस दिखा रहा है और सिस्टमैटिकली इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो ये आपका स्ट्रेंथ वाला इंडेक्स है, पर एट द सेम टाइम अगर मार्केट को डिप देना हुआ तो यहां पे स्पेस ज्यादा है। और डिप ना आपको इसे नॉर्मल कारण से नहीं आएगी, कोई ना कोई इंटरनेशनल या फिर बॉर्डर पे कंफ्यूजन होगा, उसके बाद ही मार्केट जर्क देगा। और जर्क अगर इस बार आता है, जब तक जोर से नहीं आएगा लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो अगला जर्क जब भी आएगा, मैं नहीं कह रहा कि आज आए, कल आए, परसों आए, मुझे नहीं पता, पर उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर उसकी स्पीड धीरे है तो आप समझ लीजिएगा कि वापस से मार्केट रिवर्स कर लेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर मार्केट को नीचे जाना है और रीसेंट जो लोज बने उसके आसपास का टच भी करना है, तो उसके लिए स्पीड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। टुवर्ड्स द एंड एक और अपडेट आपको दे देता हूं कि एनएससी का रिजल्ट्स कल के दिन आने वाला भी है। तो एनएससी के स्टॉक को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इनक्रेड के प्लेटफॉर्म पे जाके आप काफी कुछ और भी चीजें स्टडी कर पाएंगे, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।